हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर ने डिमांड किया कि 38 साइज़ का 4 टक्स और कटोरी कट ब्लाउज़ की मैं ड्राफ्टिंग और कटिंग भेजूं। तो आज के वीडियो में 38 साइज़ के 4 टक्स वाले ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग मैं अपलोड कर रही हूं। नेक्स्ट मैं कटोरी कट 38 साइज़ की ज़रूर दूंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। तो ये पिछला पल्ला है, इसका शोल्डर हम लेते हैं 5.5 पर मार्क कर लिया। आर्म होल की लंबाई 5.75 यानी 6.25 इंच और बस्ट लाइन 10.5 पर, लोअर बस्ट 12.5 पर, लेंथ 14.5 जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए, तो 15.5। ये सारे पॉइंट्स दोबारा लगा करके हम स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे। वैसे ये चेस्ट लाइन है, ये बस्ट लाइन। वैसे बस्ट लाइन की पीछे पल्ले में कोई यूज़ नहीं है, लोअर बस्ट लाइन का भी पीछे पल्ले में कोई हिसाब किताब नहीं करना है। हाँ, कमर यानी वेस्ट लाइन, इसकी ज़रूरत है। अब हम शोल्डर जो 5.5 है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 10 इंच तैयार, तो 10.5 पर लेंगे और 3.5 इंच हमने नीचे से चौड़ाई रखी है। गले की शेप दे देंगे, आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। चेस्ट जो है वो 9.5 जो 38 का चौथा हिस्सा है और कमर जो है वो 32 उसका चौथा हिस्सा 8 और 1 टक के लिए। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे और सिलाई मार्जिन हम एक्स्ट्रा रख लेंगे करीब 1.5 इंच। आर्म होल की शेप दे दी मैंने। टक्स लगा लेते हैं 4 इंच की दूरी पर। इसकी हाइट भी मैंने 4 इंच ही रखी है, तो 1/2 इंच पॉइंट के दोनों तरफ यानी टोटल 1 इंच का ये टक्स लगेगा। तिरछी लाइन 1/2 इंच पर। ये बैक का पोर्शन हो गया। अब आर्म होल देख लेते हैं, तो ऊपर से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसको मेज़र करेंगे। यहाँ पे ये आ रहा है 9 यानी टोटल 18, लेकिन मेज़रमेंट में वो 17 है यानी 8.5 रखना है, तो थोड़ा सा उसे ऊपर कर लेते हैं। यानी आर्म होल की लंबाई 5.5 पर टिक गई। तो अब दोबारा मेज़र करके देख लेते हैं, तो 8.5 एग्जैक्ट आया है। तो आर्म होल की जो भी साइज़ होगी अकॉर्डिंगली आर्म होल की जो लंबाई है वो डिसाइड होगा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। आर्म होल जिस लाइन को हमने बाद में ड्रॉ किया था उस पर रखते हुए कट कर लेते हैं। तो ये हमारा पिछला पल्ला तैयार है ड्राफ्टिंग। अब फ्रंट पल्ले के लिए पिछले पल्ले को हम वहाँ पर पेपर कम हो रहा था, वो मैंने एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखे हैं और इधर हुक पट्टी के लिए 1/4 इंच। तो इस तरह से ऊपर से 1/2 इंच नीचे सरका करके और हुक पट्टी के लिए 1/4 इंच छोड़ते हुए हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। हूबहू इसको छाप लेंगे। तो ये जो सिलाई की लाइन है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। 1/2 इंच आर्म होल डीप होगा फ्रंट में, ये सिलाई की लाइन। अब ये जो नेक है वो ड्रॉ करेंगे और ये बस्ट लाइन 10.5 पर, लोअर बस्ट 12.5 पर, जो पिछले में हमने कहा था कि यूज़ नहीं है, लेकिन फ्रंट में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बस्ट पॉइंट निकालेंगे, जो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा होता है, जो 4 इंच होगा अप्रॉक्सीमेट। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पफ क्रिएट करने के लिए मैं कोन का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ मैं दिखा रही हूँ, मैंने अलग अलग साइज़ के कोन्स बना के रखे हैं। ये 33 बस्ट का, ये 35 का, ये 38 का जिसका फुल बस्ट 39 है और ये 42, 43 का। तो ये जो 38 का है वो चारों तरफ से 3 इंच है। इसे हम लाइन पर सेट करेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। ये भी 3 इंच, ये भी 3 इंच और नीचे से भी 3 इंच। तो हमें 3 टक्स और लगाने हैं, इसलिए इसे हम थोड़ा कम करेंगे। 1/4 इंच दोनों तरफ से कम करके 3 इंच को हम 2.5 इंच बना लेंगे। तो अब ये 2.5 इंच है।
तो कोन अब 2.5 इंच का रहा नीचे से। हाइट तो 3 इंच, लेकिन इसकी चौड़ाई 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच हमें टक में दबा देना है। तो 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा, लेकिन पीछे हमने 1 इंच का टक लाइन पहले ही दिया था, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने से काम चल जाएगा। यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक के लिए और 1/2 इंच लूजिंग के लिए। तो इस तरह से इसे मिला देंगे। नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें बेल्ट ज्वाइन करनी है, तो ये फिर साइज़ में आ जाएगा। इसे मिला देते हैं। इधर तिरछी लाइन ड्रॉ होगी और अब पिछला पल्ला जो है उसकी लाइन हम मिलाएंगे, सिलाई की लाइन। सिलाई की लाइन मिला करके हम सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे ड्रॉ करके कंप्लीट करेंगे। अब बाकी के टक्स हम लगाएंगे। तो बाकी के टक्स लगाने के लिए ये जो लाइन है उसको आप आगे बढ़ाएं ऊपर की तरफ, यूँ। इस लाइन को भी आगे बढ़ाएं ऊपर की तरफ। अब 1.5 इंच की दूरी पर पॉइंट्स लगाएं, 1.25 इंच भी आप ले सकते हैं। तो इस पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पर ये पॉइंट, इस लाइन पर 1.5 इंच की दूरी पर, और दोनों के बीच एक पॉइंट लगाना है, जैसे एक सर्कल बन जाए। और इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब इसे मिला दें। इधर आर्म होल की तरफ मिलाएं और इस ओर बटन पट्टी की तरफ मिलाएं। तो ये हो गए हमारे 4 टक्स। अब ये जो 4 टक्स हैं, इधर 1/4 इंच यानी 1/2 इंच दबेगा। यहाँ 1/2 इंच लाइन के इस ओर, 1/2 इंच लाइन के इस ओर, यानी टोटल 1 इंच दबेगा। देखिए हमने ऊपर भी 1/2 लिया है, साइड में भी 1/2 लिया है, तो वो साइड मेकअप हो जाएगा। यहाँ हम 1/4 इंच दबाएंगे। बस्ट लाइन जो हमने 10.5 पर लिया था, ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, और ये 12.5 पर। ये सिलाई की एक लाइन हम देख लेते हैं। 1/4 इंच इधर हम तिरछा ड्रॉ करेंगे हुक पट्टी की तरफ। तो ये सिलाई की डॉट डॉट जो है मैं मार्किंग कर लेती हूँ, यहीं से सिलाई होगी। बेल्ट जो है जुड़ेगा। ये मैं प्रोमिनेंट करने के लिए कि कहाँ कहाँ हमें टक्स लगाना है, इसको रेड से कर देती हूँ ताकि स्पष्ट दिख पाए। तो ये ड्राफ्टिंग तैयार है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैं इन टक्स को लगा कर दिखाऊंगी कि पफ कितना सुंदर क्रिएट होता है, कितनी अच्छी फिटिंग आएगी। तो ये आर्म होल कट कर लेते हैं। गला जो हमने 7.5 इंच लिया था। अब बेल्ट, कमर 32 इंच है यानी 8, उसका चौथा हिस्सा, और करीब 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन, यहाँ 8.25 लेंगे। लोअर बस्ट जो है 1/4 इंच ज़्यादा होगा कमर से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा जो पेपर है उसे हम काट कर हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन प्लीट्स को मैं बंद करूँगी, यानी टक्स जो हैं अगर हम सिलते हैं तो कैसा होगा वो आपको इस तरह से आसानी से पता लग जाएगा। तो जितने टक्स हमने लाइन लगाए हुए हैं उसको कट करके क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये टक्स तैयार हो गए। मैं टेप लगा करके टेप चिपका देती हूँ। तो इस तरह से हर तरफ से आप देख पाएंगे कि उभार यानी पफ कितना सुंदर क्रिएट होता है। तो इधर भी मैंने टेप लगा दिया। तो सारे टक्स मैंने क्लोज़ कर दिए। अब इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो। इसका उभार यानी पफ बहुत ही सुंदर आया है, और जब आप बेल्ट लगाओगे तो बिल्कुल से फिट होगा। लेकिन जिधर हुक पट्टी है उधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, उसकी वजह है जो हमने टक लगाया। तो 1/2 इंच हम यहाँ तिरछा काट देंगे बस। इसके बाद देखिए बेल्ट बिल्कुल एडजस्ट हो जा रहा है, पफ भी बहुत सुंदर क्रिएट हुआ है।